हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स कर बताइए। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 6 कंपोजिट मैथमेटिक्स से हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है नोइंग आवर नंबर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो एक्सरसाइज है आप लोगों की 1C, और 1C का पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर देखें। क्लास 6 के कंपोजिट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। तो 1C है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करेंगे आज 5 से बात करेंगे। 4 तक पार्ट 1 में ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। देखिए वैसे तो कंप्लीट वीडियोस कंपोजिट की अपलोड हैं, आप देख सकते हैं, बट आज हम लोग ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं न्यू वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है। हर एक 1 बाय 1 क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें। तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और कोई भी आपके सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं तिवारी क्लास 812@gmail.com पर। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, हमारा 5। तो कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर लगा दिया है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और फर्स्ट पार्ट आप देख रहे होंगे, क्या कह रहा है 5 2 3। क्या कह रहा है बच्चों 5 2 3 कह रहा है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है वो आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, अब बहुत सिंपल। देखिए 5 लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा बच्चों 5 है। जैसे आपको ये देखना है 5 के बाद में कितनी डिजिट है, तो आप कहेंगे 1 2। कितनी डिजिट है 1 2, तो कितना 5 × 100 लिख दिया, बात क्लियर हो गई। अब क्या डिजिट है सर 2 है, तो 2 लिखा इनटू कितनी डिजिट है 2 के बाद में चेक करिए कितनी है 1, तो कितना लिखेंगे 10, और लास्ट में कितना बच्चों 3, तो आपने क्या लिख देना है प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी का बच्चों हम लोग देखेंगे अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, और हम लोग अब करेंगे इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में लिखा है 6 3 4 8। क्या लिखा है 6 3 4 8 लिखा है। तो इसका आप लोग भी जिसको आता है वो अपने आप ट्राई करनी शुरू करेगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकंड पार्ट है 5 2 6 3 4 8 3 4 8। ये कह रहे क्या सर लास्ट में 1 लगा सकते हैं भैया, 3 × 1 तो 3 होगा, तो इसलिए हम लोग 1 लगा देंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत, लगा दीजिए चाहे तो। चलिए जी एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे इस वाले का हम लोग क्या बनता है। चलिए देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म, चलिए देखिए सबसे पहले 6 लिखा, 6 × काउंट करिए कितनी 1 2 3, कितनी जीरो आ जाएंगी 3, फिर 3 है, काउंट करिए कितनी डिजिट है 2 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 4 है, कितनी डिजिट है 1, तो 1 जीरो आ गया, और प्लस में कितना आ गया 8 आ गया। है सिंपल सा। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। चलिए जी इसी का थर्ड पार्ट देखिए, सारे करा देंगे। जैसे आप लोग ये ना कहें सर होमवर्क मत दिया करिए, है ना, फिर आप लोगों के कमेंट बहुत भारी पड़ते हैं। 950 842 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आइए देखिए। देखिए 9 कितनी जीरो है, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 जीरो आएंगी, कितनी आएंगी 5। देखिए 1 2 3 4 5, अब कितना 5 लिखा है, तो 5 लिखा है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ जीरो लिखा, तो आप इस जीरो को ऐसे ही जीरो लिख दीजिए, ठीक है। आइए 8 कितना लिखा 8 लिखा है, 8 के बाद कितनी डिजिट है 2, फिर 4 कितनी है सर 1, और फिर 2 × 1। बात समझ में आ गई होगी सबके। जीरो को जीरो रहने दीजिए, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगता हो, जैसे आपको इजी लगता हो आप वैसे कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जीरो नहीं भी लिखेंगे, क्या कहा, अगर आप जीरो यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जीरो से यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम और करके इसका आंसर लिख दे रहे हैं ना, और मतलब है या तो ये लिखिए या नीचे वाला। तो कितना लिखा 9 × कितनी जीरो 2 4 5 5 कितनी जीरो है 4 जीरो, फिर 8 कितनी जीरो है 2 जीरो है, फिर 4 कितनी जीरो है 1 जीरो, प्लस में 2 × 1। कितने पार्ट हो गए हमारे 3 पार्ट हो गए। लास्ट पार्ट पर आ जाइए, कौन सा पार्ट है 4th है आपका।
ये देखिए 4 को हम यहाँ कर देते हैं। नंबर क्या गिवन है 82605,943 ये है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा 8 लिखा है, 8 इंटू 2 4 है ना, 2 4 5 6 7 कितनी जीरो 7। बात समझ में आ गई, कितनी जीरो आएंगी 7। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर कितना यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 कितनी जीरो 6। 2 के बाद में 0 है, 0 लिख दीजिए। 5 है तो वो कितनी जीरो आएंगी सर 3 जीरो आएंगी। सर 9 के बाद में कितनी आएंगी सर 9 के बाद में आ जाएंगी यहाँ पे 2 जीरो। और फिर 4 है, 4 के बाद में 1 जीरो और फिर 3 का 3 रहेगा। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 0 को आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 8 2 4 6 7 कितनी जीरो 7। 2 4 6 7 जीरो आ गई। फिर कितना 2 कितनी जीरो आएंगी 2 4 6 जीरो। फिर 5 कितनी जीरो सर 3 जीरो। सर 9 इंटू 100 सर 4 इंटू 10 और प्लस में कितना आपका 3 का 3 रहेगा, या 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 8 से और चॉइस। तो आपका ये बच्चों क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था ये बताइए। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको गिवन था, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग उसको देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले वीडियो को पहले लाइक करेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अपने 6 को। आराम से आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। आराम से नोट डाउन कर लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका 6। क्या कह रहा है, राइट द नंबर्स whose expanded form are given below। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोगों को गिवन है। ठीक है, चलिए इसको हम कर देते हैं रफ। नोट डाउन आपने कर लिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और भी जो आपको यहाँ पर जैसे आपने किया है ना, जैसे आपने यहाँ किया इसका ऑपोजिट दे दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी गई है अब आपको, और आपको इनको नंबर से सिंपल से नंबर्स में आपको ये लिखने हैं। तो चलिए बच्चों 6 का कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, और क्या लिखे हैं नंबर उन पर ध्यान देंगे भाई। और काउंट करके सबसे पहले लिखा 5, क्या लिखा है 5 इंटू कितनी जीरो है 2 4 5, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, 4 जीरो है। 5 इंटू 4 जीरो प्लस का साइन, फिर 7 इंटू कितनी जीरो है 3 जीरो, ये तो आगे कम होती चली जाएंगी। फिर 8 इंटू 100, फिर 7 इंटू 10, सॉरी 1 इंटू 10, फिर है लास्ट में 6 इंटू 1। ये है देखिए क्वेश्चन। करना किस तरीके से आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो करने का जो तरीका है आपको ये देखना है बच्चों यहाँ पर कि जो डिजिट नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं किस टाइप से लिखे हुए हैं। जैसे 5 के बाद में कितनी है 4 जीरो हैं, 7 के बाद में 3 जीरो हैं, 1 के बाद में यहाँ पर 1 जीरो है, और फिर 6 इंटू क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आपको सिंपल सा समझना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ सर 5 लिखा है। क्या लिखा है 5,
5 लिख दिया हमने, ठीक है। कितनी जीरो है 4, अब यहाँ कितनी जीरो 3 है, तो अब यहाँ कितना जाएगा 7, यहाँ देखिए कितनी जीरो 2, कितना जाएगा 8, यहाँ कितना है 1, और फिर लास्ट में कितना लिखा 6। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, 5 7 8 1 6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 7 इंटू कितनी जीरो लगानी है, 1 2 3 4 5 जीरो लगानी, कितनी लगानी, 5 2 4 5, फिर 9 है इंटू कितनी जीरो लगानी है, 4 जीरो लगानी है, प्लस 9 के बाद में जीरो है, फिर क्या लिखा है, 0 इंटू कितना जीरो 3 जीरो लगा दीजिए। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा सर पहले वहां पर भी ऐसे कर सकते थे जी, बिल्कुल कर सकते थे, बट आप लोगों को सबको ये मालूम है इफ यू मल्टीप्लाई जीरो विद एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज जीरो। आप जीरो की किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, तो आप लोग जैसे आपको ईजी लगता हो आप उस टाइप से कर सकते हैं। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 इंटू कितना दे रखा बच्चों 10, और फिर लास्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा बच्चों 8 इंटू 1। ये क्वेश्चन है, आइए लिखते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले 7, फिर 9, फिर ये 0 है, फिर 6 है, आपको कुछ मत देखिए, 6 फिर 2 और लास्ट में कितना लिखा है 8। आप डिजिट देखिए बस, आप कैसे डिजिट देखनी है, जैसे 7 9 0 6 2 8, इस टाइप से आपको नंबर यहां पर लेने हैं, ठीक है। हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ कोमा लगा दीजिए वरना कहेंगे सर कोमा नहीं लगाया आपने ना। 79,628, चलिए 7,90,628, थर्ड पार्ट पर आइए। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 60, देखिए यहाँ अब इसने 10 की जीरो आगे नहीं लगाया ना, 1 के साथ में नहीं लिखा, सिंपल लिख दिया है 2, और ये कितनी जीरो है 3, फिर 40,000 है, फिर 2,000 है, फिर 100 है, और लास्ट में फिर बच्चों लिखा हुआ कितना 7, 60 50 40 30 2000 और 100 और 7। आइए देखिए इसको कैसे लिखना है सर, ये भी बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले बात, आप डिजिट काउंट करिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ जीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या लिखना है 6 लिखना है, फिर क्या लिखना है 0 लिखना है। बात समझ में आ गई कि क्यों लिखा, आपको काउंट करा दिया हमने। फिर कितना लिखा 4, फिर लिखा 2, फिर लिखा 1, फिर लिखा है, अब देखिए फिर से 0 7। अब यहां देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गई, यहां काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी जब डिजिट सेम हो गई तो यानी आंसर भी आपका एकदम एक्यूरेट आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, आपका 6 कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग बहुत ध्यान से अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंपेयर करना है। सबको मालूम होते हैं कि सर ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर होता है, तो ये तो सबको मालूम है। अगर ये आपको मालूम है तो आप क्वेश्चंस को भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग शुरुआत करते हैं। कंपेयर करेंगे नंबर में कौन बड़ा कौन छोटा होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर करते हैं ना, सेम नंबर यही आपको ये काम करना है। तो क्या लिखा, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर by putting less than and greater than, है ना, greater than less than in the box, in the box। चलिए देखते हैं, आइए 1 by 1 हम इनको भी सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, लाइक नहीं किया जल्दी लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तभी क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलेंगे। देखिए चलिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए लाइक करने में ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 1 6 2 3 1 6 8, ये बॉक्स बना हुआ है ना। फिर लिखा है 3 6 3 और 5 1 6। देखिए ध्यान से, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, क्या लिखा है 16 लाख लिखा, क्या लिखा है 16,23,168। यहाँ क्या लिखा है 3,63,516। सबको पता है कि सर 16 लाख ज्यादा होगा इन कंपैरिजन 3 लाख के। एग्जाम्पल से बताएं भाई 16 लाख रुपए ज्यादा होते हैं या 3 लाख रुपए, तो आप कहेंगे सर 16 लाख 16 लाख ज्यादा होते हैं, तो 16,23,168 इज द मोर देन 3,63,516। चलिए जी सेकंड देखिए आइए। तो सेकंड में लिखा है 1 6 4 3 1 7 3 4 5, ये हो गया। इधर चलिए 1 6 4 3 1 7 4 5 3। अब आप लोग कह रहे होंगे सर नंबर तो सेम 16 लाख 40, क्या लिखा हुआ 16 करोड़ 43 लाख 17,345, 16 करोड़ 43 लाख 17,453। अब देखो ध्यान से, यहां लिखा 345, यहां लिखा 453। अब आपको हमने 353 रुपए दिए, 345, एक जगह 453 दिए, तो 453 ज्यादा होंगे या 345? तो आप कहेंगे सर 453 द मोर देन 345। तो आंसर इज आपको सामने आ गया, देखिए ठीक है। चलिए जी सेकंड पार्ट, थर्ड पर आइए क्या कहता है। थर्ड पार्ट क्या लिखा है थर्ड में? थर्ड में लिखा है 30 लाख 17,894, और यहां लिखा हुआ है 4 करोड़ 29 लाख 17,894। ये तो आपको सिंपल सा देख के पता चल गया भाई, यहाँ पे 30 लाख लिखा है, यहाँ पे 4 करोड़ लिखा है, तो इस कंपैरिजन ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी इतनी। फोर्थ पार्ट आइए 86 लाख 60,000, 86 लाख 60,000, और इधर लिखा है 86 लाख 59,999। देखिए कितना बड़ा, कौन ज्यादा है आपको देख के पता चल गया कि 86 लाख 60,000, देखिए 60,000 और यहाँ पे 59, तो कौन ज्यादा होगा, ये वाला। अच्छा यहाँ क्या कंपेयरिंग की थी हमने, यहाँ तो आपको देख के पता चल गया था ये सब बड़ा था यहाँ पे, है ना। ऐसे ही हमने सब में लगा दिया कि आपको देख के पता चल जाए, यहाँ 16 है ना, यहाँ इन दोनों में पता चला था आपको। तो ये सब यहाँ पर आपको देख के क्वेश्चन को पता चल जाता है कौन बड़ा कौन यहाँ पर छोटा है। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, है ना, जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग अपने आ चुके। क्या कह रहा है उसको देखेंगे, क्योंकि इसके बाद में आपके दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, ऑप्शनल है, और ऑप्शनल वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले चलते अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो 8 नंबर में जो बच्चों कहा गया वो कह रहा है कि रीअरेंजिंग करना है, नंबर को क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, रीअरेंज करना है। rearrange the numbers in each part from largest to smallest, largest to smallest की तरफ चलना आपको। चलिए इसको भी करते हैं अभी हम लोग, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। जरूर लाइक करें क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले सभी बच्चे। सबसे फर्स्ट पार्ट आइए देखिए क्या कहता है, कह रहा है 17,800
फिर लिखा है 17,903, फिर लिखा 17,308, फिर लिखा 17,400। अब देखिए सबसे पहली बात आपको रीअरेंज करके लिखना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है, तो आंसर आपका क्या बनेगा। देखिए सबसे पहला नंबर जो होगा सबसे बड़ा आपको लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन है सर, 17,903 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है। बात समझ में आ गई सर। उससे छोटा हो जाएगा 17,800, बात समझ में आ गई। फिर 17,400, ये भी बात समझ में आ गई। और लास्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 17,308। देखिए आप कहेंगे सर सब में 17,000 आ रहा, बिल्कुल जी, आपको ये 100 वाली जो टर्म है ना यहाँ पर ध्यान रखना है ना। देखिए यहाँ पर तो ये आपका फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है, बहुत सिंपल है ये भी। चलिए देखिए सेकंड क्या कहता है। तो बच्चों सेकंड में लिखा है 590 672 509 762 795 795 072 और लास्ट है 907 652। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा यहाँ पर। आप कहेंगे सर इनमें सब में जो है यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7 है या 9 है, तो सर सबसे पहले 9 लग दीजिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोगों को भी एग्जाम में करना है। ठीक है, कितना आ गया 9076 9,07,652। अब आइए जी सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, हमने ये तो लिख दिया सर, इसके बाद में 7 वाला लिख दीजिए, सिंपल है भाई। देखो 7 है, इनमें दोनों में 5 है, तो 7,95072। अब इन दोनों में देखिए 5,90,000 5,09,000, तो 5,90,000 आ जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी, सिंपल है। और फिर आ जाएगा ये लास्ट वाला 509, ठीक है 509 है, अच्छा, और 762। ये आपका बच्चों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आ गए अपने कौन से क्वेश्चन पर, इसी के थर्ड पार्ट पर। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना इसको भी, कोमा ही कोमा सब में लगा हुआ है ना, तो इसलिए हमने बुक को हाथ में लिया। 6009 320 89 79 561 900 00 013 900 000 031। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहला सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है बताइए। देखिए ध्यान से, यहाँ तो 6 लिखा हुआ है, यहाँ 89 है या 9 है, यानी ये लास्ट के दोनों में आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये वाला, कितना है 900000031। इसके बाद में कौन सा वाला होगा सर, इसके पहले वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, बिल्कुल जी आ जाएगा, यानी ये वाला 900000013। अब देखिए यहाँ पे 60 लाख और 89 लाख, तो कौन आएगा, 89 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, देख के पता चल गया। और उसके पहले 60 09 320। चलिए जी, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लेकर के चलेंगे बच्चों, स्क्रीन पर लगाएंगे कंप्यूटर जी, तैयारी करेंगे उसकी, और हम लोग देखेंगे एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, कोई किसी को यहाँ वैसे प्रॉब्लम आई नहीं होगी, आप लोगों ने कर लिए होंगे सॉल्व इन्हें।
ठीक है, आराम से नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यानी एमसीक्यू पर चलने से पहले लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे अपने दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कोई भी आपका सजेशन है आप हमें मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएं। देखिए, क्योंकि आपकी एक वीडियो, आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, पेपर लीक सीरीज आप लोगों को मिलेगी एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले आप लोग पेपर लीक सीरीज देखेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने तैयारी कर ली है, पेपर सेट आपके बनाने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों को वो बहुत जल्द ही उनकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी एग्जाम से पहले। बट चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर लगा दिया गया है, कंप्यूटर जी ने बिल्कुल लगा दिया है, एकदम रेडी थे। एमसीक्यू है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द नंबर हुज एक्सपेंडेड फॉर्म इज 60 lakh plus 40,000 plus 2,000 plus 100 plus 7। तो सिंपल से मैंने पढ़ ही दिया है ना, मैंने पढ़ ही दिया पूरा का पूरा। क्या पढ़ा है? 60 लाख, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए 60 लाख 40,000 107, ये आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। हॉट क्वेश्चन पर हम अपने आ चुके हैं और क्या कह रहा है हॉट क्वेश्चन। तो एक बार इसको पहले नोट डाउन कर ही लेंगे आप लोग। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फिर अपना 10। ठीक है, हॉट क्वेश्चन की सीरीज का एक ही क्वेश्चन, क्योंकि एक एमसीक्यू का गिवन है और एक ही आपका हॉट क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स गिवन है। कितने पार्ट्स गिवन है? 3 पार्ट्स। ये तो समझ में आ गया होगा, कुछ था ही नहीं। 60,40,107 आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3 पार्ट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट ओड नंबर यूजिंग ऑल डिजिट्स। कितना बढ़िया क्वेश्चन। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट ओड नंबर यूजिंग ऑल ओड डिजिट। आपको सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है और कैसा होना चाहिए, उसकी जो जितनी भी डिजिट होंगी ना वो कैसी होंगी बच्चों? ओड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओड होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको भी लिखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें हमारी ओड डिजिट होंगी। क्या होंगी? ओड डिजिट होंगी। तो चलिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहा क्या गया है? स्मॉलेस्ट फर्स्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल डिजिट ओड, यूजिंग ऑल ऑड डिजिट्स। अब देखिए सबसे पहली बात, सारी की सारी डिजिट कैसी होनी चाहिए बच्चों? ओड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओड होनी चाहिए। अब देखिए 8 डिजिट आपको लिखनी, देखिए 1 1 1 1, ये हमने क्या, ये सबको पता ओड नंबर होते हैं कि नहीं होते भाई? 1 3 5 7 कैसे नंबर होते हैं? ओड नंबर होते हैं। हमने 4 नंबर तो कैसे ले लिया? ओड ले लिए बच्चों। और इसके बाद में कौन सा ले लिया? 3 ले लिया बच्चों, 5 लिया, 7 लिया और 9। ये सबसे हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है, जिसमें सारी की सारी हमारी 8 डिजिट कैसी हैं बच्चों? ओड नंबर्स हैं। कैसी हैं? ओड नंबर। ओड नंबर की डेफिनेशन तो सबको मालूम ही होगी ना। ओड डिजिट की नंबर तो सबको मालूम ही है कि नहीं मालूम है, ये बताइए। द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। जो ओड होते हैं वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब क्या कह रहा है? अब यहां पर कहा गया, सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि राइट अबाउट नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। ठीक है, सेकंड पार्ट, वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में आप लोगों को लिखना है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, यस बिल्कुल, इंडियन सिस्टम। तो जो नंबर है वो क्या है? 1 1 1 4 टाइम 1 3 5 7 9। इसको इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है बच्चों।
कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 1 करोड़ क्या लिखेंगे, 1 करोड़ 11 लाख 11 लाख, ठीक है। 1 करोड़ 11 लाख 13,000 एक मिनट दोबारा से क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार। क्या कह रहा है, राइट अबाउट नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कितना हो गया, 1 करोड़ 11 लाख 13,579 है ना, 579 मार्कर चेंज कर लेंगे थोड़ा, और हमारा क्योंकि इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट रह जाएगा सिर्फ 79 फोर्थ। इसी का बच्चों आइए थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। तो थर्ड में क्या कह रहा है, सिंपल सा समझेंगे थर्ड में क्या कह रहा है। तो बच्चों थर्ड में कह रहा है जो ये नंबर गिवन है, राइट द सक्सीजर ऑफ दिस नंबर इन द एक्सपेंडिड। इसका सक्सीजर कितना होगा, तो 9 है बच्चों, तो 79 की जगह कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सक्सीजर ऑफ सक्सीजर लिखना है ना, तो सक्सीजर देख लीजिएगा, सक्सीजर ऑफ हाँ सक्सीजर ही लिखना है। सक्सीजर ऑफ किसका, 11113,579, इसका सक्सीजर देखना है आपको। इसका क्या देखना है, सक्सीजर देखना है। सबको पता सक्सीजर देखने का तरीका क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 1 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, +1, तो कितना हो जाएगा, 11111, ठीक है, 4 टाइम 1 हो जाएगा, 3580, कितना हो जाएगा, 8। अब इसको किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखा है, 1111, 4 टाइम तो आपका 1 हो जाएगा, 3579, कोमा अगर आप लोगों को लगाना लिख सकते हैं 1 11 13 और 5, अच्छा 79 की जगह 80 आएगा, क्योंकि आपको एक्सटेंडेड फॉर्म किसका था, इसका सक्सीजर का, ठीक है। देखिए काउंट करिए, 1 इंटू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 7 0, 2 4 6 7, फिर 1 है इंटू कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 0, फिर कितना लिखा है, फिर से 1 है, कितनी जीरो लगा दीजिए, 5 0, फिर से 1 है, कितनी जीरो लगा दीजिए, 4 0, फिर कितना है, 3 है, कितनी जीरो लगा दीजिए, 3 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 0 बच्चों, फिर 3 के बाद लिखा 5, कितनी जीरो आएंगी, 2 0, फिर कितना 8, कितनी जीरो आएंगी, 1 0, फिर 0 का 0, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर और आंसर चाहिए में तो कुछ और दिया हुआ, बच्चों आप वैसे भी लिख दीजिए, कितनी जीरो है, 2 4 6 7, 7 0 लगा दीजिए, ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 6 0 लगाइए, कितनी जीरो लगा दीजिए, 5 0, कितनी जीरो लगा दीजिए, 4 0, कितनी जीरो लगा दीजिए, 3 0। अब 5 आ गया ना, 5 में कितनी जीरो लगा दीजिए, 2 0, 8 है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये जीरो जो बचा इसको क्या लिखेंगे, जो जीरो बचा है इसको क्या लिखेंगे, तो आप इसको मत लिखिए, कोई भी फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करा दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, आपके जैसे जो आपको इजी लगता हो उसको आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए बात को, एक्सरसाइज जो है 1C आप लोगों की होगी बच्चों कंप्लीट। इसके बाद हम लोग जो करेंगे 1D एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी करेंगे, एक्सरसाइज 1D को हम लोग करेंगे कि आखिर 1D एक्सरसाइज में हमें क्या गिवन है,
किस टाइप से हम लोग वहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे जिससे हमें एक प्रॉब्लम ना आए। देखिए तो 1D एक्सरसाइज को करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और समर वैकेशन को एंजॉय करते रहें। गुड बाय टू ऑल।